इसे जावा में कैसे यूज किया जाता है। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, मैंने अपने एक जावा नेटवर्किंग के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जावा नेटवर्किंग क्या होती है, और जो मैं इस ट्यूटोरियल जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग में एक्सप्लेन करूंगी उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग। देखिए, जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग जो होता है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमें तो डिफरेंट JRE या फिर डिफरेंट क्लाइंट और सर्वर, दो मशीन है, एक क्लाइंट और एक सर्वर। तो जब हमें दो मशीन, डिफरेंट मशीन्स के बीच में जावा के प्रोग्राम के थ्रू नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन करना होता है तो हम जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि दो टाइप से हम कनेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक तो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है कि इसमें जो हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर तक भेजते हैं तो वो सीक्वेंस में जाती है और जाने के बाद, सर्वर के पास पहुंचने के बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट भेजती है। इसी तरीके से, लेकिन कनेक्शन लेस में क्या होता है कि वो जो UDP प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है। ये बात और मैं आपको बता दूं कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो प्रोग्रामिंग होती है वो TCP प्रोटोकॉल का यूज करती है। TCP प्रोटोकॉल का यूज करने के कारण इसे कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, क्योंकि TCP प्रोटोकॉल में ये एक सुविधा है कि जब हम पैकेट्स को भेजते हैं तो वो एक मतलब कि रिलायबल फ्लो में जाती है। पहला पैकेट पहले पहुंचेगा और उसके बाद का उसके बाद, और सबसे आखिरी का सबसे आखिरी। तो ये एक फ्लो होता है। लेकिन जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है वो होता है UDP, जिसमें डेटाग्राम्स के फॉर्म में पैकेट्स जाते हैं और वो किसी भी फॉर्म में चले जाते हैं। तो उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि पहला पहली बारी पहुंचेगा, दूसरा दूसरी बारी पहुंचेगा। तो इसलिए नॉर्मली हम सॉकेट और सर्वर सॉकेट क्लासेस का यूज करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए, और डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट क्लासेस का यूज करते हैं कनेक्शन लेस पैकेट प्रोग्रामिंग के लिए। यहाँ मैंने लिखा है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये सिंपल भाषा में ये मान लो कि अगर हमें अच्छे तरीके से हमारा सर्वर से क्लाइंट में कनेक्शन करना है तो हम सॉकेट और सर्वर सॉकेट क्लासेस को, सॉकेट और सर्वर सॉकेट क्लासेस को यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में, ताकि हमारा जो कनेक्शन हो सर्वर और क्लाइंट के बीच में वो कनेक्शन ओरिएंटेड हो। ठीक है। और अगर हमें कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का यूज करना है, UDP का यूज करना है, तो हम डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट क्लासेस का यूज करेंगे। तो ये दो तरीके हैं किसी भी क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन करने के। अब देखिए, क्लाइंट जब कम्युनिकेशन करते हैं सर्वर और क्लाइंट के बीच, तो क्लाइंट को सर्वर की कौन सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्लाइंट ये चेक कर सकता है कि हमें किस सर्वर पर इंफॉर्मेशन भेजनी है। देखिए, तो सर्वर जो हर एक क्लाइंट मशीन या हो, सर्वर मशीन हो या क्लाइंट मशीन हो या कोई भी मशीन हो, वो नोड भी कहलाती है। जब वो एक नेटवर्क बनाती है तो उसे नोड कहते हैं। तो हर एक नोड का अपना एक IP एड्रेस होता है, उसे उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। तो हर एक नोड का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब देखिए, एक नोड पर कई सारे प्रोसेसेस चल सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में कई सारे प्रोग्राम्स चल सकते हैं, कई सारी वेबसाइट्स खुल सकती हैं। हर एक वेबसाइट का अपना एक पर्टिकुलर सर्वर होगा और हर एक अपना पर्टिकुलर पोर्ट नंबर होगा। तो जो प्रोसेसेस हैं वो किसी एक मशीन में डिफरेंट प्रोसेसेस एक दूसरे से पोर्ट नंबर के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से किस तरीके से अंतर हम कर सकते हैं उसके पोर्ट नंबर से। तो फॉर एग्जांपल, हमें एक मशीन से, एक क्लाइंट से सर्वर के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन भेजनी है।
ठीक है। अब भेजनी है तो उस मशीन पे कई सारी एप्लीकेशंस चल रही होंगी, कई सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर मशीन में किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है, वो उसका कॉम्बिनेशन कैसे पता चलता है, आईपी एड्रेस विथ पोर्ट नंबर। तो आईपी एड्रेस से तो हमें ये पता चलता है कि किस मशीन पर भेजना है, लेकिन पोर्ट नंबर से हमें पता चलता है कि किस प्रोसेस पर भेजना है या किस एप्लीकेशन पर हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजना है। तो इस कनेक्ट करना है, आई मीन टू से किस सर्वर से कनेक्ट करना है। तो सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर अगर हमें पता है कि हमें किस एप्लीकेशन का से कनेक्ट करना है सर्वर पे, आईपी एड्रेस की सर्वर से, तो हम आसानी से क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो ये तो हो गया मतलब एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको इसके आगे एक डायग्राम बताऊंगी जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन होता है। तो देखिए क्या होता है कि ये एक फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है सॉकेट एपीआई का। सॉकेट एपीआई कैसे काम करती है, तो देखिए एक तरफ तो होता है क्लाइंट जहां से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ हमें प्रिंट करना है या सर्वर से बात करनी है या हमें सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं क्लाइंट मशीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में मैंने गूगल क्रोम खोला, तो गूगल क्रोम खोलकर अगर मेरे लैपटॉप पे मैंने गूगल क्रोम खोला और उसमें टाइप किया हाउ टू राइट अ प्रोग्राम और एंटर किया, तो क्या होगा, जब हम वो एंटर करेंगे उसके बाद तो पहले हमारा क्लाइंट क्या हो गया गूगल क्रोम, और क्या कहते हैं उसमें हमने एक सॉकेट क्लास बनाई। अब हमने क्या किया, कनेक्शन के लिए जैसे ही एंटर किया तो वो हमारी कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट यहाँ गई। तो अब गूगल क्रोम से रिक्वेस्ट, गूगल क्रोम तो एक जावा एप्लीकेशन है, लेकिन इससे रिक्वेस्ट कहाँ गई, गूगल की सर्वर पे। गूगल के सर्वर पे एक सॉकेट क्रिएट हुआ, बाइंड हुआ, उसने सुना, लिसन किया और कनेक्शन को ओपन किया, और उसके बाद वहां पर एक मेथड कॉल हुई सर्वर की साइड पे, एक्सेप्ट मेथड। अब ये मेथड तब तक इसके आगे नहीं बढ़ने देगी कंट्रोल को जब तक कि हमारा गूगल क्रोम का कनेक्शन उसके गूगल से कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं हो जाता। तो जैसे ही हमारा कनेक्शन एक्सेप्ट हुआ और हमारी रिक्वेस्ट चली गई और कनेक्शन एक्सेप्ट हुआ, तो क्या होगा, फिर हमारा जो होगा रीड राइट ऑपरेशन शुरू होगा। तो सर्वर जो होगा, जो हमने राइट किया है, हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन जावा फॉर एग्जांपल, हमने ये राइट करके भेजा है, तो ये रीड करेगा सर्वर। रीड करने के बाद क्या होगा, यहां से उसका आंसर राइट करेगा और हमें यहां पर क्लाइंट के पास भेज देगा। ठीक है, तो क्लाइंट क्या कर लेगा, रीड कर लेगा कि हाँ हमें आंसर मिल गया कि कैसे जावा में प्रोग्राम रन करते हैं, हमें एक पेज पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा क्लाइंट पर। तो जो रिस्पॉन्स मिला फिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, हमने क्लोज कर दी वेबसाइट। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एंड ऑफ द फाइल, जब हमारा इंफॉर्मेशन सर्वर जब इंफॉर्मेशन भेज देगा और फाइल का एंड आ जाएगा, तो फिर एक चीज सिग्नल जाएगा कि हाँ क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन रीड कर ली, और फिर सर्वर जो होगा उस अपने कनेक्शन को क्लोज कर देगा। और ये चीज दोबारा होती रहेगी जब तक कि हम दोबारा उसको सर्च करते रहेंगे, और ये ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन किया कि कैसे हम कम्युनिकेशन एक एंड से क्लाइंट से सर्वर के बीच में होता है और कैसे सर्वर उस एप्लीकेशन को का रिस्पॉन्स देता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या एक्चुअल में कोडिंग होती है। ठीक है, तो टू क्रिएट द सर्वर एप्लीकेशन वी नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ सर्वर सॉकेट क्लास। Here we are using 6666 port number for the communication between the client and the server. You may also choose any port number. The accept method waits for the client. If client connect with the given port number, it returns an instance of socket. तो ये वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन की कि जब क्लाइंट कनेक्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये जो एक्सेप्ट मेथड है वो वेट करती है कि जो हमने सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दिया है वो सही है या नहीं, और जैसे ही वो सही है और वो कनेक्शन हो जाता है सक्सेसफुल, तब तक ये वेट करती है कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। जैसे ही हो जाता है तो वो आगे चलती है। तो यहाँ पर हम कोई भी पोर्ट नंबर चूज कर सकते हैं जो हमारे मशीन में हमने उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया है। यहाँ पर इन्होंने 6666
पोर्ट नंबर यूज किया है सर्वर की साइड पे एक्सेप्ट मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर का जो पोर्ट नंबर है वो ये है 6666। इससे सर्वर पर एक सर्वर सॉकेट नाम का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है सर्वर, और फिर एसएस से डॉट एक्सेप्ट करके इसको सॉकेट क्लास के टाइप के वेरिएबल में असाइन कर देता है। इंस्टेबलाइज कनेक्शन एंड वेट फॉर द क्लाइंट। तो जब ये मेथड कॉल होती है तो ये जो है वेट करती है कि इसका क्लाइंट से कनेक्शन हो जाए। जैसे ही ये मेथड एक्सेप्ट क्लाइंट से कनेक्शन हो जाता है तो एस में क्या हो जाता है, क्लाइंट से दी हुई इंफॉर्मेशन जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है तो क्लाइंट जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है कि मान लो हमें हाउ टू राइट ए जावा प्रोग्राम हमने राइट करके दिया है, तो हमें ये इसका आंसर यहाँ पहुंच जाता है, मतलब इसका क्वेश्चन यहाँ पहुंच जाता है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन जावा, और फिर सर्वर जो होता है इस सर्वर के ऑब्जेक्ट में इसकी क्वेश्चन यहाँ पहुंच जाता है। फिर क्या करता है, सर्वर के ऑब्जेक्ट ये सॉकेट ऑब्जेक्ट में एस में इसका क्वेश्चन पहुंच जाता है, और उसके बाद क्या होता है क्लाइंट साइड इसी तरीके से फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस जो होती है वो मैं आपको कोड में बताऊंगी क्या होती है। तो यहाँ पर क्लाइंट साइड में क्या होता है, क्लाइंट साइड में एक सॉकेट का क्लाइंट साइड कनेक्शन के लिए क्या करता है कि पहले सॉकेट नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर एंटर करता है। यहाँ हमने लोकल होस्ट इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम सेम ही मशीन में सर्वर क्लाइंट का कम्युनिकेशन करवाएंगे तो हम लोकल होस्ट लेंगे, लेकिन अगर मान लो किसी और मशीन में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्वीडन से इंडिया के किसी सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी तो मैं इंडिया के सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ दूंगी और पोर्ट नंबर यहाँ दूंगी। तो यहाँ पर ये है इसका मतलब लोकल होस्ट का मतलब। तो ऐसे में कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, और जब ये क्वेरी जाएगी ये क्लाइंट साइड पे कोड होगा और सर्वर साइड पे क्या कोड होगा, सर्वर साइड पे कोड होगा कि ये जो सर्वर सॉकेट नाम का क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाएगा पोर्ट नंबर से, और ये एसएस डॉट एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेगा और सर्वर सॉकेट ये सॉकेट क्लास में इसके एक्सेप्ट के रिस्पॉन्स को यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना मतलब एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको कोड के थ्रू बताती हूँ कि कैसे ये कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के बारे में एक्सप्लेन किया था जावा आईओ ऑपरेशन में, तो आप इनसे जब मैं यहाँ पर सर्वर सॉकेट प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करूंगी तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है तो आप मेरी जावा आईओ पर जो मैंने वीडियो बनाया है वो भी देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो आइए मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ एक क्लास बनाना जो कि मैं बनाऊंगी सर्वर के लिए। पहले मैं बनाऊंगी सर्वर की क्लास, तो मैं लिखती हूँ माई सर्वर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने एक माई सर्वर क्लास बनाई, और इसी तरीके से मैं बनाऊंगी एक माई क्लाइंट क्लास। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी माई क्लाइंट क्लास। तो हमारे दो, एक क्लाइंट हो गया और एक सर्वर हो गया। तो जैसे मैंने माई क्लाइंट क्लास बनाई थी उसमें मैंने क्या किया, एक मेन मेथड बनाई। मेन मेथड पे मैंने दो वेरिएबल बनाए सर्वर और पोर्ट। इनको मैंने आर्ग्यूमेंट, ये जो आ रहा है इस आर्ग्यूमेंट अरे आर्ग्यूमेंट का पहला वेरिएबल सर्वर में जाएगा और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होगा वो पोर्ट में जाएगा। इस आर्ग्यूमेंट का पहला जो इंफॉर्मेशन होगी वो सर्वर नेम होगा और दूसरा जो होगा वो पोर्ट नेम होगा। यह मैंने कास्ट किया है, तो ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का है। तो क्योंकि पोर्ट नंबर इंटीजर वेरिएबल है तो हमने यहाँ पर इंटीजर स्ट्रिंग को पार्स इंट मेथड कॉल करके इंटीजर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाया है जिसमें मैं क्या लिख रही हूँ कि कनेक्टिंग टू सर्वर ऑन पोर्ट दिस, ये एक सिस्टम आउट मैसेज लिख रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक क्लाइंट पर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें मैंने सर्वर और पोर्ट नंबर को एंटर किया है आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में। फिर मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, जैसे ये सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इस सॉकेट क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं गेट रिमोट सॉकेट एड्रेस को फैच करूंगी। मतलब ये जिस सर्वर से कनेक्ट होगा उसके सॉकेट का एड्रेस यही फैच करेगा इस मेथड के थ्रू और हमें यहाँ प्रिंट कर देगा।
तो जैसे ही ये सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं, अब सर्वर पर कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जो हमें सर्वर से इंफॉर्मेशन हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जो सर्वर को, तो वो रिक्वेस्ट हम कैसे लिखेंगे, गेट आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू। कैसे, जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन लिखकर किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजनी होती है तो हम आउटपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर एक आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि सर्वर सॉकेट क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये जो आउट टू सर्वर ऑब्जेक्ट बना है इसे हम एक डेटा आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में मतलब असाइन करेंगे। तो यहां से क्या हो गया, ये डेटा आउटपुट स्ट्रीम जो है ये क्या करेगा, सर्वर पर हमें लिखेगा, सर्वर पर हमें इंफॉर्मेशन लिखकर भेजेगा कि हम कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे out डॉट राइट और UTF। जब हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को भेजना होता है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगी, ये इसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो हम क्या स्ट्रिंग पास करेंगे, हेलो फ्रॉम, और फिर मैं क्या लिखूंगी, s डॉट गेट लोकल सॉकेट एड्रेस। मतलब मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, हेलो फ्रॉम क्लाइंट। तो मैं यहाँ पर ये क्लाइंट का एड्रेस दे रही हूँ, तो हेलो फ्रॉम दिस क्लाइंट, मैं ये सर्वर को मैसेज भेज रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, हम जो है वहां से हमें आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, तो जब हमें इंफॉर्मेशन रीड करनी होती है, जब हम ये भेज देंगे फिर हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट भी मिलेगा जो सर्वर हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब जो है एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनपुट स्ट्रीम in from सर्वर। तो ये क्या होगा, इनपुट फ्रॉम सर्वर। तो जो हमें सर्वर रिस्पॉन्स में भेजेगा वो इसमें आ जाएगा। तो गेट इनपुट स्ट्रीम, ये यहाँ जैसे लिखा है कि रिटर्न्स एन इनपुट स्ट्रीम फ्रॉम दिस सॉकेट, इफ सॉकेट हैज एन एसोसिएटेड चैनल देन द रिजल्टिंग इनपुट स्ट्रीम डेलीगेट ऑल ऑफ इट्स ऑपरेशन टू द। ये थोड़ा लंबा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है अभी। आप ये समझ लीजिए कि जो सर्वर हमें रिस्पॉन्स दे रहा है वो हमें इसमें आ जाएगा। ये हम इसका इंपोर्ट कर लेंगे क्लास को, जावा आईओ पैकेज। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के लिए हमें जावा आईओ पैकेज की यूज करना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेटा इनपुट। जब भी हमें डेटा यहाँ पर, क्योंकि पैकेट्स के फॉर्म में डेटा इधर से उधर जाएगा, तो हम डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं और इनका क्या यूज होता है, ये जावा आईओ के ट्यूटोरियल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनपुट स्ट्रीम क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें ये इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगी और डेटा इनपुट स्ट्रीम की क्लास को मैं इंपोर्ट कर लूंगी, ये आईओ पैकेज से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट। तो सर्वर ने हम अब ये जो है हेलो फ्रॉम क्लाइंट लोकल सॉकेट एड्रेस, ये जो है ये सर्वर भेज रहा है इंफॉर्मेशन। तो जब हम सर्वर को राइट करते हैं, जब किसी इंफॉर्मेशन को हमें लिखना होता है तो हम आउटपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं, और जब हमें किसी इंफॉर्मेशन को रीड करना होता है तो हम इनपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं। तो सर्वर से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो इनपुट स्ट्रीम में, इस ऑब्जेक्ट में सर्वर को जाने वाली इंफॉर्मेशन और सर्वर से आने वाली इंफॉर्मेशन दोनों होगी। तो जो जाने वाली है वो इधर हो गई, अब आने वाली है वो इधर हो गई। तो अब क्या करेंगे, हम एक सिस्टम आउट डॉट प्रिंट सिंटैक्स लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे जिसमें हमें मिलेगा सर्वर सेज, और हम इन से रीड कर लेंगे इन यूटीएफ। तो हम ये इन डॉट रीड यूटीएफ मेथड को कॉल करके जो इनपुट स्ट्रीम में इंफॉर्मेशन आई है उसे रीड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम कनेक्शन क्लोज कर देंगे एस डॉट क्लोज। ये हो गया कनेक्शन क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी माई क्लाइंट क्लास बन गई। अब क्या होगा, यहां पर हम
इस एक्सेप्शन में एक ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे, कॉल कर लेंगे मेथड को। अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो हमें स्टैक ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, सर्वर पे हम कोड लिखेंगे। कैसे कि जो सर्वर पे कोड होगा उसमें मैंने आपको पहले बताया था डायग्राम में कि सर्वर पे सर्वर सॉकेट क्लास के ऑब्जेक्ट बनता है और जो क्लाइंट है उसमें सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैं जैसे यहाँ पर सर्वर सॉकेट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, जावा नेट पैकेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर क्या करूंगी, मैं इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। ठीक है, तो पब्लिक और माई सर्वर, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैं पास करूंगी इंट पोर्ट। ठीक है, ये हमने पोर्ट नंबर, क्योंकि हमें सर्वर पे सिर्फ पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ती है तो हमने पोर्ट नंबर का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मतलब वेरिएबल असाइन कर दिया, आर्गुमेंट पास कर दी। अब क्या करूंगी, मैं इस सर्वर सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। यहाँ सर्वर सॉकेट इक्वल्स टू न्यू सर्वर सॉकेट और हम पोर्ट देते हैं, जैसा मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि सर्वर सॉकेट में हम पोर्ट देते हैं। तो यहाँ हमने पोर्ट दे दिया और इसमें कैपिटल एस हो जाएगा और सर्वर सॉकेट क्लास को हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसे ये बोल रहा है कि इसे ट्राई कैच ब्लॉक में रखो, नहीं तो ये आईओ एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। मैंने आपको थ्रोज कीवर्ड के बारे में बताया था, तो यहाँ पर मैं उसका यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इस एक्सेप्शन को थ्रोज कर रही हूँ, आईओ एक्सेप्शन। क्या होता है थ्रोज कीवर्ड, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बनाया है मेरे, आप जावा ट्यूटोरियल वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये थ्रोज कीवर्ड क्या करेगा। बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन आएगी उसे डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को थ्रो कर देगा। ठीक है, तो वो हमें हैंडल नहीं करनी होगी यहाँ पर। अब क्या होगा, अब हम एक मेथड हम एक मेन मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एक मेन मेथड को कॉल करेंगे। ये हमने मेन मेथड बना दी। इस मेन मेथड में मैं पहला आर्ग्यूमेंट क्या लूंगी, पोर्ट नंबर। ठीक है, तो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, पोर्ट मेथड। जब हम इस मेन मेथड को कॉल करेंगे तो हमें पोर्ट नंबर देना होगा। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, अपने इस माई सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। माई सर्वर ms इक्वल्स टू न्यू माई सर्वर, और इसमें ये पोर्ट नंबर जो है इसे असाइन कर दूंगी, क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट में पोर्ट नंबर मांग रहा है। ठीक है, और ये फिर बोल रहा है कि इसे ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड करो या फिर थ्रो करो। तो अब मैं इसे ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड कर देती हूँ, तो ये ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं जो है इसमें एक सिस्टम आउट प्रिंट एलन मैसेज टाइप करूंगी कुछ इस तरीके से। ये क्या बोल रहा है, वेटिंग फॉर क्लाइंट। तो यहाँ पर एरर दे रही थी, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, मेन मेथड, और ये जो था वो प्राइवेट वेरिएबल था। इसको हमें स्टैटिक करना, किसी भी स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वेरिएबल को ही हम यूज कर सकते हैं। अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है और वो अगर वो स्टैटिक नहीं है तो हम मेन मेथड में उसे यूज नहीं कर सकते, तो हमें उसे स्टैटिक बनाना होता है, क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक है। तो इसलिए यहाँ पर वो एरर दे रहा था, तो मैंने इसे इस वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया, तो अब ये चल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एक्सेप्ट मेथड को कॉल करूंगी। कैसे, तो अब मैं सर्वर सॉकेट के डॉट एक्सेप्ट से सॉकेट क्लास को कॉल करूंगी। देखिए ये सॉकेट क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया और उसमें मैंने
सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट मेथड को कॉल की। तो ये सर्वर सॉकेट जो क्लास है जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था सर्वर सॉकेट, इसमें मैं एक्सेप्ट मेथड को कॉल करूंगी। जो मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि सबसे पहले सर्वर जो है एक्सेप्ट मेथड को कॉल करता है और वेट करता है कि कनेक्शन हो जाए। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होगा तो फिर क्या होगा, ये आगे जाएगा। आगे जाने के बाद ये हम जैसे हमने क्लाइंट में किया था वैसे हम सर्वर में भी कहेंगे, और सर्वर डॉट रिमोट एड्रेस सॉकेट, तो हम ये बताएंगे कि किस सर्वर से ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंट करके बताएगा कि जस्ट कनेक्टेड टू दिस क्लाइंट। तो ये क्लाइंट का बताएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को क्लाइंट जो इंफॉर्मेशन भेजी है उसे हमें रीड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वहां पर हमने पहले आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया था। क्लाइंट में हम देखें तो क्लाइंट में सबसे पहले हमने आउटपुट स्ट्रीम को बनाया था ऑब्जेक्ट, और डेटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हमने इस आउटपुट स्ट्रीम को रीड किया था और फिर उसे राइट किया था सर्वर के लिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट करनी थी इन्फॉर्मेशन, हमें यहाँ से लिखना था। अब सर्वर जो है वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ेगा, तो इसलिए हमने इनपुट स्ट्रीम का यूज किया। तो सर्वर ने इनपुट स्ट्रीम को लिया और अब रीड करके हमें यहाँ उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा कंसोल में। उसके बाद क्या करेगा, अब वो राइट करेगा, क्लाइंट को रिटर्न करेगा इंफॉर्मेशन कि हाँ आपने जो लिखा उसका आंसर ये है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे और यहाँ से हम सर्वर के लिए आउटपुट लिख कर भेजेंगे, जो सर्वर हमें आउटपुट लिखकर क्लाइंट को भेजेगा। ठीक है, और फिर हम क्या एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। ये सर्वर जो आउटपुट लिख के भेजेगा वो कुछ इस तरीके से, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू सर्वर, गुड बाय। तो ये जो है एक मैसेज भेज रहा है कि आपको क्लाइंट से आपको इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए थैंक यू और बाय बाय। ठीक है, और फिर हम सर्वर का ऑब्जेक्ट क्लोज कर देंगे। ये हमने सर्वर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम बना लिया। अब देखिए, अब मैं इसको रन करके बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे हम क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन सक्सेसफुली रन हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सर्वर पे। सर्वर के क्लास को हम रन एज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे माई सर्वर क्लास। ये हमने माई सर्वर मेन क्लास ली और आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पर सर्वर को देंगे पोर्ट नंबर, सिर्फ पोर्ट नंबर देंगे हम यहाँ पर। अप्लाई करके पहले रन करेंगे। तो ये बोल रहा है वेटिंग फॉर क्लाइंट ऑन पोर्ट नंबर दिस। फिर हम क्या करेंगे, क्लाइंट क्लास को रन एज रन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे माई क्लाइंट क्लास और यहाँ आर्ग्यूमेंट में हम देंगे लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर। और जब हम इस पर रन करेंगे तो हमें मिलेगा वेटिंग फॉर क्लाइंट जस्ट कनेक्टेड टू दिस लोकल होस्ट, हेलो फ्रॉम लोकल होस्ट। और अब जब हम सर्वर पे क्लिक करके रन करेंगे, रन इज कनेक्टेड करेंगे और यहाँ पर हम माई सर्वर पे क्लिक करके आर्ग्यूमेंट में से लोकल होस्ट हटा देंगे। तो अब ये कनेक्टेड हो गया है और अब ये आंसर में देगा। तो इस तरीके से ये सर्वर और होस्ट के बीच में कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ किया और अब इसको क्लाइंट को लेंगे और यहाँ आर्ग्यूमेंट में लोकल होस्ट डाल देंगे तो ये हमें रिप्लाई दे देगा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आया था गुड बाय, बट फिर ये वेटिंग फॉर होस्ट, क्योंकि ये फिर से कॉल कर रहा है। हम अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैंने क्या वेटिंग फॉर क्लाइंट बोला है। ठीक है, हेलो फ्रॉम। तो अब ये सर्वर को कॉल करेंगे हम। यहाँ पर जैसे सर्वर को कॉल किया और यहाँ पर हमने माई सर्वर चूज किया और अगर आप ध्यान से आर्ग्यूमेंट को देखोगे तो आपको आंसर में मिलेगा, कुछ सेकंड के लिए ये आंसर आएगा कि ये देखिए वेटिंग फॉर क्लाइंट। और अब देखिए, अब मैं क्लाइंट को कॉल करूँगी यहाँ से। तो जैसे ही मैं क्लाइंट को कॉल करूँगी
तो आप देखेंगे, आप यहाँ इस जगह पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए यहाँ आया था कनेक्टिंग टू सर्वर, गुड बाय। तो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं एक ही आईडी पर ये चला रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर वेटिंग फॉर क्लाइंट और वेटिंग फॉर सर्वर आ रहा है। लेकिन जब मैं दो आईडी लेकर, दो विंडो लेकर चलाऊंगी तो ये दोनों आसानी से एक दूसरे से बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिर भी ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ देखिए पोर्ट नंबर चेंज हो रहा है बार बार, क्योंकि ये हर बार जब मैं कॉल कर रही हूँ तो हर बार नई प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसलिए पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इसमें मैंने कैसे सॉकेट क्लास और सर्वर सॉकेट क्लास के थ्रू सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन बनाया है, और कैसे मैंने इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया इन क्लासेस का कैसे। तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि जब हम डेटा को राइट करते हैं, किसी हमें लिखना होता है डेटा और भेजना होता है, तो हम आउटपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम। और जब हमें इंफॉर्मेशन रीड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, रीड कहाँ से करेंगे, सर्वर जो हमें इंफॉर्मेशन भेजेगा उसे हम रीड करेंगे, तो वो डेटा इनपुट स्ट्रीम होगा। और जब हम सर्वर को भेजेंगे इंफॉर्मेशन तो वो राइट करके भेजेंगे, तो क्लाइंट साइड पे हम राइट करेंगे, तो ये डेटा आउटपुट स्ट्रीम होगा। और जो सर्वर से इंफॉर्मेशन आएगी वो हम रीड करेंगे, तो वो इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम में हम लेंगे। और ऐसे ही हम राइट यूटीएफ मेथड के थ्रू जो इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट के बीच में है उसे हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू परफॉर्म की जा सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा आपको लुक दे रही हूँ क्लाइंट क्लास का। ये पूरी क्लाइंट क्लास है मेरी, और ये है मेरी, यहाँ से ये मेरी सर्वर क्लास है कुछ इस तरीके से। तो ताकि आप इसको कॉपी करके सेम प्रोग्राम अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओके, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, और सी यू लेटर, बाय बाय।